राधा एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां पर विकास की किरणें बहुत कम पहुंच पाई थीं। राधा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता श्याम गांव में छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन वह इतना कमा नहीं पाते थे कि परिवार का पेट ठीक से भर सके। राधा की माँ सीता भी खेतों में काम करती थी, लेकिन उसकी मेहनत भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। राधा की उम्र जब 10 साल की थी, तभी उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीता ने अपने आंसू पोंछे और परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। राधा की एक छोटी बहन गौरी भी थी, जो उस समय सिर्फ 5 साल की थी। राधा को अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ की मदद करनी पड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का भार उठाना शुरू कर दिया। राधा का संघर्ष। राधा के दिल में पढ़ाई का सपना हमेशा जीवित था। वह अपनी माँ के काम में मदद करने के बाद जब भी थोड़ा समय मिलता, पुराने कागजों और किताबों से पढ़ाई करती। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह गांव के स्कूल से पुरानी किताबें इकट्ठा कर लेती थी। उसकी आंखों में शिक्षक बनने का सपना था, लेकिन परिस्थितियां उसके इस सपने के बीच में बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। राधा रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती और खेतों में काम करने चली जाती। वहां से लौटकर वह अपनी माँ के साथ घर के छोटे मोटे काम करती। दिन का बचा हुआ समय वह पढ़ाई में लगाती। उसकी माँ उसकी यह लगन देखकर भावुक हो जाती, लेकिन वह जानती थी कि राधा का सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है। मदद की किरण। एक दिन गांव में एक एनजीओ के कार्यकर्ता आए, जो गरीब बच्चों की मदद करते थे। उन्होंने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों की स्थिति को देखा। राधा की मेहनत और उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर वे प्रभावित हुए। उन्होंने राधा से उसके सपनों के बारे में पूछा। राधा ने उन्हें अपने शिक्षक बनने के सपने के बारे में बताया। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उसकी कहानी सुनी और उसे मदद करने का निर्णय लिया। एनजीओ ने राधा की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। राधा अब बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई कर सकती थी। उन्होंने राधा की माँ की भी मदद की, ताकि वह घर का खर्च चला सके और राधा की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। शिक्षक बनने का सफर। राधा ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। वह अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत को देखकर उसकी मदद करने लगे। राधा की मेहनत रंग लाई और उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। गांव के बच्चे अब राधा को अपना आदर्श मानते थे। वे उसकी तरह मेहनत करने लगे। राधा ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और फिर शिक्षक की ट्रेनिंग के लिए शहर चली गई। वहां उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल शिक्षक बन गई। गांव में वापसी। शिक्षक बनने के बाद राधा ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव लौटेगी और वहां के बच्चों को पढ़ाएगी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसका स्कूल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। गांव के गरीब बच्चों के लिए वह एक आशा की किरण बन गई थी। राधा ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा आपके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। उसने अपने सपने को पूरा करके न सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के जीवन को भी बदल दिया। शिक्षा। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और धैर्य से उनका सामना करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। गरीबी और कठिनाइयाँ हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती, अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों।